रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस सीरीज़ की यानी एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए सेकंड वीडियो बना रहे हैं, जो कि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट यानी क्लास 9 की केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को जिसमें कवर कर रहे हैं। और पार्ट ए जो थी उसमें पहला जो चैप्टर है उसको हमने किया था, उसके कुछ टॉपिक्स हमने कर लिए थे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के। अब हम पार्ट बी बना रहे हैं इस वीडियो के। और यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको मेथडोलॉजी समझ आए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो मैं और भी लाऊं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशन में केमिस्ट्री के रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले पहले है मैटर को यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि मैटर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मादा, यानी एवरीथिंग अराउंड अस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मैस। हर वो चीज़ हमारे इर्द गिर्द जो हमें नज़र आ रही है, यानी कि जिसका वज़न भी है, हुजम भी है, वो जगह भी घेरती है, उसको कहते हैं मैटर। तो हम कह सकते हैं कि जो चीज़ हमारे आसपास जो हमें नज़र आ रही है, क्योंकि जो नज़र आ रही है तो उसने जगह भी घेरी है और उसका प्रॉपर एक मैस है, तभी वो नज़र हमें आ रही है, तो उसको हम कहते हैं मैटर। अब उस मैटर के अंदर जितनी मिकदार है, यानी मैटर की कितनी मिकदार है उस चीज़ के अंदर, मैटर कितना है उसके अंदर, तो उसको हम कहते हैं मैस। यानी किसी भी तो इसके बाद जब हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि और कौन सी ऐसी डेफिनेशन है यहाँ पर जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं यूनिवर्स में हम ये देख रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग में हर चीज़ जो है वो वॉल्यूम भी है उसका और मैस भी है, यानी वो जगह भी घेरती है और उसका एक प्रॉपर यानी वॉल्यूम भी है और मैस भी है। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर मैटर की दी गई हैं कि फूड में अगर हम देखें तो फूड जो हम खाते हैं, पानी जो हम पीते हैं, और सांस लेने के लिए जो हवा यूज़ करते हैं, तो ये सारी जो क्या है, ये मैटर है। इंसान खुद मैटर है, हर चीज़ हमारी सराउंडिंग में मैटर से बनी है। अब अगर हम सब्सटेंस को डिफाइन करें, सब्सटेंस किसको कहते हैं, तो अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। अगर एक मैटर का टुकड़ा हम लें और वो खालिस अपनी फॉर्म में है, यानी उसके साथ और कोई मिक्सचर नहीं हुआ, एक प्योर फॉर्म में कोई मैटर का पीस है, उसको हम कहते हैं सब्सटेंस। जैसे कि उसके बाद हम इसकी यानी सोर्सेस का यहाँ पर बता रहे हैं कि रिगार्डलेस ऑफ इट सोर्स, ये नहीं देखना कि कहाँ से आपने लिया है उसको, इनके कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज सेम होंगी। वाटर को अगर हम देखें, उसके बाद है कि जितने भी मटेरियल हैं उनको हम दो यानी ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ये रफली यहाँ पर ऊपर ऊपर से बताया गया है। पहले तो प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस, यहाँ पर डायग्राम भी दिया गया है। इसके रिलेटेड फिर आगे जाकर आप पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट और कंपाउंड्स आते हैं और इम्प्योर सब्सटेंसेस में मिक्सचर्स आते हैं। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ये आपको समझ आ गई तो ये पूरा चैप्टर आगे जो टॉपिक्स आ रहे हैं ये आपको समझ आ जाएगा। मैटर को अभी हमने पढ़ा कि वो चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका एक प्रॉपर मैस हो, तो वो दो चीज़ों में डिवाइड है, यानी मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर कुछ क्वालिटी लिखी है, रेड जो आपको वो है राइटिंग में आपको नज़र आ रही है। ये क्वालिटी एक में है एक में नहीं है, तो उसकी बेस पे आपने इनको डिफ्रेंशिएट करना है। डज इट हैव कांस्टेंट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। तो कह रहे हैं मैटर में जो हम दो फर्दर चीज़ों को डिवाइड करते हैं, यानी मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में, तो इन दोनों में किस में ये क्वालिटी होगी जिनके प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट रहेंगी और कंपोजिशन भी कांस्टेंट रहेंगी, जहाँ यानी कि वो जहाँ से भी हासिल हम उसको करें, उनकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ और उनकी जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगी। तो मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में, क्योंकि हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मिक्सचर में हम दो चीज़ों को रफली मिक्सअप करते हैं, तो वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिफरेंट होती हैं और कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है। जबकि प्योर सब्सटेंसेस की अगर बात करें तो उनमें ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी कांस्टेंट होंगी और उनके कंपोजिशन भी कांस्टेंट होंगी। उसके बाद मिक्सचर को अगर हम देखें तो मिक्सचर भी फर्दर दो टाइप में डिवाइड है। एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस को भी दो यानी एक डिफरेंशिएशन है, उसकी बेस पे इनको अलग किया गया है। वो क्या है कि ये थ्रू आउट यानी यूनिफॉर्म का मतलब है ये सेम रहता है। इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं इनके अंदर सब्सटेंस की, वो चेंज नहीं होती। तो हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता। हेट्रोजीनियस, हेट्रो का वर्ड ही मतलब यानी इस वर्ड का मतलब यही है, हेट्रो मीन डिफरेंट, और होमो का मीनिंग होता है सेम।
तो होमोजीनियस जो मिक्सचर्स होते हैं इनमें इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं थ्रू आउट, जबकि हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता, इनके पार्टिकल्स भी डिफरेंट होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में अगर देखें तो उनको भी दो सब्सटेंसेस में यानी फर्दर इनको डिवाइड किया गया है। एक है एलिमेंट और कंपाउंड। इनमें तो बहुत क्लियर डिफरेंस है कि एलिमेंट को यानी केमिकली सिंप्लीफाई और नहीं किया जा सकता। एलिमेंट सबसे सिंपल एक हम यूँ कह सकते हैं कि सबसे सिंपल फॉर्म है। इससे ज़्यादा फिर हम नहीं तोड़ सकते प्योर सब्सटेंसेस को, यानी प्योर सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट सबसे लास्ट उनका स्टेज है प्योर सब्सटेंस का। उससे आगे वो केमिकली सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, जबकि कंपाउंड मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं क्योंकि वो कंपाउंड्स हैं। एग्जांपल अगर हम देखें तो एलिमेंट में आते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जबकि कंपाउंड में है हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। इस तरह के जो हैं उनको हम फर्दर इनके मालिक्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनको केमिकली अलग कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपने ज़रूर याद करना है, क्योंकि हमेशा इस तरह के जो टिडबिट होते हैं ये आते रहते हैं एमसीक्यूज़ में। 1924 में डी ब्रॉगली ने एक थ्योरी दी थी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की। ड्यूअल का मतलब होता है दो तरह की नेचर, यानी कभी क्या नेचर है उसकी, कभी क्या है। तो मैटर जो है इस थ्योरी के मुताबिक मैटर जो है उनमें दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनमें पार्टिकल्स की भी प्रॉपर्टी होती है और वेव की भी, यानी कभी कभी वो पार्टिकल जैसा एक्ट करता है और कभी वेव की तरह। इस थ्योरी का जो बैकग्राउंड है वो टू आइडियाज़ की वजह से है, और इन दो सिस्टम का इसने ऐसे बताया कि ही प्रूव दैट एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट इज अटैच विद वेव एंड एवरी वेव हैज़ कार्पस्कुलर नेचर एज वेल। तो इसके अकॉर्डिंग जो चीज़ भी मूव कर रही है वो वेव्स के साथ अटैच है, और जो वेव है उसकी नेचर पार्टिकल नेचर भी है। तो इस थ्योरी के बेस पर मैटर का बताया कि इनकी हम कह सकते हैं कि इनकी डुअल नेचर है, वो एज अ और एज अ वेव भी एक्ट करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब जो हमने ऊपर रफली एक तरह का समझा, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपने समझना है, तो उसके बाद यहाँ पर उसको एक एक को एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले है एलिमेंट। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, आपने देखा होगा कि सबसे जो सिंपल फॉर्म है किसी भी केमिकल की तो वो है एलिमेंट। यानी एलिमेंट को कभी हमने नहीं देखा कि फर्दर हम उनको डिवाइड करें या तोड़ दें। तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, और फिजिकली और केमिकली किसी प्रोसेस से हम उसको फर्दर उनको स्प्लिट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। एग्जांपल अगर ले तो गोल्ड जो है वो एक एलिमेंट है, और इसको कन्वर्ट करके किसी दूसरे सिंपल सब्सटेंस में हम नहीं डिवाइड कर सकते, यानी ये सबसे लास्ट सिंपल फॉर्म है इसकी। और अगर एलिमेंट के हम यूनिट देखें तो एटम है। एटम अब कैसा यूनिट है, यानी एटम से मिलकर एक एलिमेंट बना होता है। बहुत सारे एटम जब रिपीटिटिव होते रहते हैं और मिलकर बनाते हैं तो एक पूरा एलिमेंट बनाते हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि अप्रॉक्सीमेटली अब तक 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, यानी दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग है, यानी पहले से कुदरत में मौजूद है, जस्ट उनको डिस्कवर किया गया है। जबकि बाकी जो बचे 118 में से 92 निकाले, जो बाकी बचे वो लैब में आर्टिफिशली प्रिपेयर किए गए, यानी मैन मेड हैं। तो इसके बाद है कि एलिमेंट्स जो हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल जब मिलते हैं एक दूसरे से तो वो एक एलिमेंट बनाते हैं। और एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, और इनका जो मिलना है, जो बॉन्ड बनाना है वो केमिकली है, यानी ये ऐसे नहीं मिलते हैं कि इनको फिजिकली आप फिर सेपरेट भी कर सकते हैं, ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं। और हर एलिमेंट जो है वो एक या एक से यानी सॉरी, हर एलिमेंट जो है वो बिल्कुल एक जैसे एक ही काइंड के एटम से बना होता है। ये जो बात है ये इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि मालिक्यूल्स में ऐसा नहीं होता। मालिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कंपाउंड की बात कर रही हूँ कि वहाँ पर जब मिलते हैं तो वो मालिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, यानी H2 जो है, और ये भी हो सकते हैं H2O। तो देखिए इनमें डिफरेंट टाइप के आ गए, लेकिन एलिमेंट की बात ये है कि इनमें एटम्स जो हैं वो सारे एक ही टाइप के होंगे, एक ही काइंड के होंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि एटम जो है वो एक दूसरे के तो सिमिलर होंगे, लेकिन किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के डिफरेंट होंगे, ज़ाहिरी बात है। एक है कॉपर का एलिमेंट, दूसरा है कार्बन का।
तो कॉपर के एलिमेंट में जितने भी एटम हैं वो आपस में सेम होंगे, बट कार्बन के जो एटम्स हैं उनसे ये डिफरेंट होंगे। तो ये बहुत सिंपल सी बात थी, लेकिन इंपॉर्टेंट इस तरह के एमसीक्यूज कंसेप्चुअल आ सकते हैं। उसके बाद है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के सिंबल जो हैं, जो पीरियोडिक टेबल में आपको नज़र आ रहे होते हैं, बोरान का बी, कार्बन का सी, फ्लोरीन का एफ, हाइड्रोजन का एच, तो ये सारे वो सिंबल्स हैं जिनसे एलिमेंट को डिनोट किया जाता है। 1814 में ब्रेजिलियस एक साइंटिस्ट ने ये सजेस्ट किया था ये सिस्टम कि एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। तो किसी भी एलिमेंट का जो शॉर्टेस्ट नेम होता है उसको सिंबल कहते हैं। यहाँ पर इसको हाईलाइट किया गया है इस डेफिनेशन को, तो आपने ये याद रखना है कि सिंबल कहते हैं किसी भी एलिमेंट की शॉर्टेस्ट जो फॉर्म है या नेम है। मोस्ट केसेस में फर्स्ट लेटर जो है उसी को एज अ यानी कैपिटल लेटर की फॉर्म में लिख कर नेम लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनमें फर्स्ट लेटर के नेम से इनको नहीं दिया गया, बल्कि जो ग्रीक या इटैलिक नेम है वहाँ से इनको बताए गए हैं। यहाँ पर कुछ वैसे ही नाम आपको एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे बोरान का बी, कार्बन का सी, फ्लोरीन का एफ। इस तरह से पीरियोडिक टेबल में कई सारे एलिमेंट्स हैं। कह रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं अभी जो मैंने बात की, उनके सिंबल जो है उनके फर्स्ट कैपिटल लेटर वगैरह से नहीं आए, बल्कि उनके लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज नेम से आए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एंटीमनी एक है, तो इसको ये आया है स्टेबियम से। अब इसका जो सिंबल है वो एंटीमनी यानी AN नहीं है, बल्कि स्टेबियम है SB। उसके बाद कॉपर, कुपरम से ये वर्ड आया है, तो इसको CU से इन्होंने डिनोट किया है। इस तरह से ये सारे इनके हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे पोटाशियम का है कैलियम, के से उसको डिनोट करते हैं, तो के और पी दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो कैलियम नेम है इटालियन इनका या ग्रीक नेम है, वहाँ से इन्होंने इसको लिया गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलिमेंट जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, सब्सटेंसेस को बनाते हैं। तमाम लिविंग और नॉन लिविंग बॉडी जो है उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है कि केयरफुल अगर हम ऑब्जर्वेशन करें हमारे आसपास की दुनिया की, तो जितना भी है मैटर वो ज़्यादातर मिक्सचर यानी मिक्सचर के फॉर्म में होता है, मिक्सचर से बना होता है। और इन मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो या तो एलिमेंट हैं या कंपाउंड है, और वो मालिक्यूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि एयर है, वाटर है, क्ले है, पेट्रोलियम, कोल, रॉकेट, अर्थ एक्सेट्रा। ये सारे मिक्सचर हैं और ये डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बने हैं। जितने भी लिविंग थिंग हैं उनमें भी थाउजेंड ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, इनको आपने पढ़ा होगा, ये सारे मिलकर बनाते हैं। ये सब्सटेंस भी मॉलिक्यूल है नेचर में। उसके बाद यहाँ पर एक एलिमेंट के बारे में आपको थोड़ी सी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। गैलियम एक एलिमेंट है जिसका सिंबल Ga है, एटॉमिक नंबर 31 है, एटॉमिक मास जो है 69 है। याद रखिए ये पॉइंट, एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक नंबर के हमेशा डबल होता है। उसके बाद है ये एक सिल्वरी सॉफ्ट मेटल है, यानी कलर में सिल्वरी है और नेचर वाइज ये सॉफ्ट मेटल है। अगर हम नेचर में देखें तो गैलियम जो है वो हमेशा कभी भी यानी कि हमेशा वो जॉइंट फॉर्म में होगा, बॉन्डेड फॉर्म में होगा। फ्री स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज इट इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव। गैलियम जो है उसकी यूनिक कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि रूम टेम्परेचर पे अगर हम इसको देखें नॉर्मल टेम्परेचर में, तो ये सॉलिड नेचर का है, फिर भी ये इतना सॉफ्ट है कि इसको हम चूरी से काट भी सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसका 29.76 है, इतना ज़्यादा नहीं है। एक लंप ऑफ गैलियम की बात करें अगर हाथ में थोड़ा सा हम लें, तो ये हाथ की गरमाइश से ही ये पिघल जाता है, यानी नॉर्मली ये इतना सॉफ्ट सा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो है। तो ये बस इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात थी, इसको आपने देखना है। इस तरह के जो पॉइंट्स हैं जो साइट पे दिए गए होते हैं, इनसे एमसीक्यूज आते रहते हैं। उसके बाद है कंपाउंड। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से बना होता है, जो कि केमिकली तो टुगेदर होते हैं बट मास वाइज भी फिक्स रेशो में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। कंपाउंड में इनकी जो रेशो है मास वाइज वो फिक्स होती है। अगर आप उस रेशो से इसको थोड़ा ऊपर नीचे करें तो वो एक न्यू कंपाउंड बन जाता है, वो वैसे का वैसा पहले वाली चीज़ नहीं रहती। इसकी अगर मैं आपको रफली एक एग्जांपल दूँ, आगे तो हम पढ़ेंगे। जैसे H2O है, हमें पता है H2O वाटर को कहते हैं। इसका रेशो क्या है कि हमेशा ऑक्सीजन की निस्बत हाइड्रोजन डबल होंगे, यानी H2 and O। अगर फॉर एग्जांपल आपने वाटर के लिए लिए 2 ऑक्सीजन, तो आपको हाइड्रोजन 4 लेने होंगे, क्योंकि 2:1 से है ये हाइड्रोजन और वाटर। अगर आप ये करेंगे कि नहीं 1 हाइड्रोजन लेंगे 1 ये लेंगे ऑक्सीजन, या 2 हाइड्रोजन लेंगे 2 ऑक्सीजन, तो ये कुछ और बन जाएगा, जैसे H2O2 ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड।
ये एसिड बन गए हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट है वाटर से। तो ये एक रफली एग्जांपल थी। बताने का मकसद ये था कि फ़िक्स रेशो का मतलब ये है कि मैस वाइज़ उनकी रेशो फ़िक्स होती हैं। तो आगे है कि अगर हम एक कंपाउंड बनाते हैं तो उसके जो कंपोनेंट एलिमेंट है वो ज़रूर उनमें केमिकल चेंजेस होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि हम उनको फिज़िकली ऐसे ही मिला देते हैं आपस में, क्योंकि फिज़िकली एक चीज़ को हम ऐसे ही मिक्सअप करेंगे तो वो मिक्सचर बनेगा। लेकिन कंपाउंड की यही डिफरेंस है कि वो प्रॉपर एक फंक्शनिंग के बाद केमिकल चेंजेस उनमें अकर हो तो नई चीज़ बनती है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है कंपाउंड की वो भी डिफरेंट होती हैं एलिमेंट से जिनसे वो बने होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और इन्होंने वाटर बनाया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो डिफरेंट होंगी इनके प्रोडक्ट से जो कि वाटर बना। वाटर लिक्विड फॉर्म में है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सॉलिड फॉर्म में थे। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनकी रिएक्टिविटी, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिल्कुल अलग होंगे प्रॉपर्टीज़ वाइज। तो ये बात है। यहाँ पर वाटर की एग्जांपल इन्होंने दी है कि वाटर एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। रेशो जो है वो हमेशा हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से वाटर में, अगर हमने वाटर बनाना है तो इस रेशो को कह रहे हैं अगर थोड़ा सा भी हम चेंज करें तो वो कुछ और बन जाएगा। सेम वही एग्जांपल दी गई हैं। वैसे मैंने उस वक्त नहीं देखा था, सिर्फ वाटर को देखा था, क्योंकि ये नॉर्मल एग्जांपल है, ज़्यादातर यही हम पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ आप देखें, यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप ये रेशो थोड़ी सी भी ऊपर नीचे कर दे तो वो कुछ और ही बन जाएगा बिल्कुल। जैसे यहाँ पर जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो सेम ले ली तो वो कुछ और बना लिया, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फार्मूला ऑफ कंपाउंड का अगर हम देखें तो आपने केमिस्ट्री में हमेशा देखा होगा कि किसी भी केमिकल को शो करने के लिए हर केमिकल का एक अपना फार्मूला होता है। आपने मेडिसिन्स के ऊपर भी इसको देखा होगा। तो कह रहे हैं कि एक कंपाउंड को हमेशा केमिकल फार्मूला से डिनोट किया जाता है, उसको शो किया जाता है। फार्मूला अब क्या है? उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट कितने कितने रेशो से यूज़ हुए हैं या कंबाइन हुए हैं। एक तरह से फार्मूला को देख के आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस कंपाउंड में ये चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं और इतने इतने रेशो से यानी इतनी परसेंटेज से इस्तेमाल हुई हैं। तो ये है शॉर्टली एक तरह से फार्मूला के बारे में बताया है। यहाँ पर कुछ कॉमन नेम है और उनके केमिकल नेम है और फार्मूला नेम है। बेकिंग सोडा जो नॉर्मल बेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड केमिकल फार्मूला NaHCO3। तो अब आप देखें NaHCO3 जहाँ लिखा होगा तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा ये इसका एक केमिकल फार्मूला है कि अच्छा बेकिंग सोडा में सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन ये इस रेशो से यूज़ हुए हैं। कार्बन एक सॉरी सोडियम एक, कार्बन एक, हाइड्रोजन एक और ऑक्सीजन 3 गुना ज़्यादा उनमें यूज़ हुआ है। तो इस तरह से ये आपको एक पूरी इंफॉर्मेशन देता है उस यानी सब्सटेंस के बारे में, उस कंपाउंड के बारे में। तो ये बाकी दिए गए हैं जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, कास्टिक सोडा है, चाइल्ड साल्ट पेटर है, लाइम स्टोन, लाइम वाटर, मिल्क ऑफ लाइम जो है, लाइम है, उसके बाद मैग्नीशिया, मार्श गैस, टेबल साल्ट, ये भी आपने देखने हैं। वहाँ पर आपको कोई भी दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये जो है फॉर एग्जांपल CH4 दे दिया और पूछा कि ये कौन सा केमिकल है और इसका कॉमन नेम क्या है, तो मीथेन है कॉमन नेम, सॉरी मार्श गैस कॉमन नेम है और केमिकल नेम इसका मीथेन है। इस तरह के आ सकते हैं। तो ये टेबल आपने ज़रूर देखनी है। उसके बाद है मिक्सचर। मिक्सचर को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जब हम दो चीज़ों को केमिकली नहीं बल्कि रफली मिक्सअप कर दें, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, तो उनको हम कहते हैं मिक्सचर। आसान अल्फाज में आपको बताऊं, मिक्सचर जो है उनमें एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं। क्योंकि ये कोई इतनी एग्जैक्ट चीज़ नहीं है, इनको हम आराम से बाद में अलग भी कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाते, केमिकल चेंजेस अगर नहीं होती, तो इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं कि ये रफली एडेड है। कंपोनेंट अगर मिक्सचर की बात करें तो वो फिक्स रेशो में नहीं होते। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस। यही तो इसकी बात है कि ये कंपाउंड से डिफरेंट है, क्योंकि फिक्स रेशो में ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। मिक्सचर को आप फिजिकल मेथड से आप बिल्कुल अलग कर सकते हैं। सब्सटेंस अपने पहले वाली प्रॉपर्टीज़ वापस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल दो चीज़ें हैं, उनको आपने रफली मिक्स किया। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये सही नहीं है बट एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे हाइड्रोजन और उसके साथ कुछ भी और आपने एडअप किया। सोडियम क्लोराइड की मैं बात करूँ, सोडियम और क्लोरीन को आपने ऐड किया, उससे नई चीज़ बनी। ये आपने अगर मिक्सचर के हवाले से ऐसे ही ऐड कर दिया तो वो वापस सोडियम और क्लोराइड में चेंज हो सकता है। ये आपको जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं होता, बट वैसे आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आप पहले वाली चीज़ वापस ले सकते हैं, क्योंकि आपने केमिकली उनको एडअप किया ही नहीं है। आपने जस्ट बाय फिजिकल मीन इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर उनको ऐड किया है।
उसके बाद यहाँ पर है कि कुछ एग्जांपल दी गई हैं कि मिक्सचर क्या है, किस तरह का उनका होता है, और कह रहे हैं कि कुछ एग्जांपल जो मिक्सचर की बार बार यूज़ की जाती हैं वो है एलॉय। एलॉय कहते हैं मेटल को किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, उसके साथ मिक्स अप कर देना, इसको कहते हैं यानी मिक्सचर की एग्जांपल है ये एलॉय। जैसे कि ब्रास और ब्रॉन्ज, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर आपको बताऊं, जैसे गोल्ड के साथ हम सिल्वर या कुछ मिक्सअप करते हैं ताकि वो थोड़ा सा यानी उसकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो, ब्रिटलनेस जो है, और वो थोड़ा सा मजबूत हो सके, तो ये हम एलॉय बनाते हैं गोल्ड का और सिल्वर का। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो है जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट इस मैस, पूरा का पूरा जो इसका मैस होता है उसमें कंपोजिशन जो है पार्टिकल की वो यूनिफॉर्मली हो, डिस्ट्रीब्यूशन उसकी एक जैसी हो। जैसे टेबल साल्ट है, नमक, वाटर में हम उसको डिसॉल्व करते हैं तो वो पूरे पानी में एक जैसी वो डिसॉल्व हो जाती है, हर पार्ट पे जो कंपोजिशन है वो सेम होती है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा होता है कि उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती पूरे के पूरे मैस में। एक पार्ट जो है मिक्सचर का उसकी कंपोजिशन एक होगी दूसरे पार्ट की निस्बत। यहाँ पर अगर हम देखें तो सलाद, डर्ट, सैंड, वाटर की बात कर रहे हैं। ये इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ आपको अच्छी समझ आएगी। ये ऊपर वाटर है, वहाँ पर आप देखिए वाटर का कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है। इसका मतलब है कि वाटर में कुछ पार्टिकल जो सैंड के हैं वो यानी मिट्टी के वो मिक्स हो चुके हैं। तो वहाँ पर जो पार्टिकल की कंपोजिशन है वो और है, और आप नीचे बिल्कुल देखें जहाँ पर बॉटम में स्टोर हो चुका है यानी कि जो सैंड, वहाँ पर कंपोजिशन और है। तो ये देखें आप, यहाँ पर यूनिफॉर्मली कंपोजिशन नहीं है, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि एक टीस्पून जो है शुगर यानी टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया है, उसमें शुगर डाला है, चीनी, और उसको हम टीस्पून को हिलाते हैं, हिलाते जाते हैं, और उसमें सैंड भी डाल देते हैं। दूसरे टेस्ट ट्यूब में, दो टेस्ट ट्यूब यहाँ लिए गए ना, एक में वाटर एक में सैंड, दोनों को मिक्सअप करते हैं। तो कह रहे हैं दोनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा, ऑब्वियसली नज़र आएगा। वाटर एंड शुगर वाला सोल्यूशन होमोजीनियस होगा, वो पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये वाला जो सोल्यूशन है ये हेट्रोजीनियस है। क्यों? क्योंकि आप नीचे देखिए ब्लैक और फिर ब्राउनिश और फिर ऊपर वो कलर लाइट होता जाता है। ये है कि पार्टिकल ऊपर डिसॉल्व हो चुके हैं, नीचे नहीं हुए, तो कंपोजिशन जो है जो कंपोजिशन है पार्टिकल की वो दोनों जगहों में डिफरेंट है। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस बताया गया है। ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। आप जैसे इस टेबल को स्टडी आउट करें कि क्या डिफ्रेंशिएशन है इसमें। यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ा सा स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट है आयरन और सल्फ़र की एग्जांपल दी गई है कि हम एक दूसरे में इनको मिक्स करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, फिर अब उनको जब सेपरेट करते हैं यानी उनके करीब मैग्नेट लेकर जाते हैं तो आयरन और सल्फ़र बिल्कुल अलग हो जाते हैं आराम से। यानी आयरन जो है वो चिपक जाएगा इसके साथ, अट्रैक्ट हो जाएगा इसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ, और सल्फ़र यानी अलग हो जाएगा। तो इसका बता रहे हैं कि ये अब अलग है। अब इसी आयरन और सल्फ़र को जब हम हीट अप करते हैं और एक न्यू चीज़ बनाते हैं आयरन सल्फाइड, अब इनको हम मेटल के मैग्नेट के ज़रिए सेपरेट नहीं कर सकते। दोनों में क्या फ़र्क था? जब हमने आयरन सल्फाइड बनाया तो केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको हीट अप करके बनाया, तो क्या हुआ? वो कंपाउंड बन गया। और पहला वाला क्या था जो हमने ऐवे ही मिक्स कर दिया था उन दोनों को? वो था मिक्सचर। तो मिक्सचर को अलग भी किया जा सकता है, जैसे हमने उनको रफली मिक्स किया, और कंपाउंड को ऐसे नहीं किया जा सकता। बस ये इनकी बात है, सिंपल सा बताया गया है। कह रही हैं एटम जो है, क्या आप जानते हैं कि एटम सिंपल 3 फंडामेंटल पार्टिकल यानी बुनियादी जो पार्टिकल्स हैं उनसे बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं, आगे जाकर हम डिटेल से पढ़ेंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करता है एटम से बाहर। अब इन पे क्या चार्जेस होते हैं, इनका साइज़ क्या होता है, इनकी एनर्जी क्या है, इनका वेट क्या है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनको अब हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।